जन संतों ने अपना उद्घोष आशीर्वचन प्रस्तुत किए। किसी ने भगवान के दर्शन पर प्रकाश डाला, विशेष दर्शन और सर्व दर्शन की चर्चा करी और विशेष दर्शन और सर्व दर्शन जिससे प्रकाशित होते हैं, किसी ने उसका भी उस दर्शन पर भी प्रकाश डाला। और एक संत जी ने कहा कि भजन से नरक की प्राप्ति, क्योंकि अध्यक्ष पद से सभी का स्मरण होना आवश्यक है। तो देखो, भजन सब कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो भजन नहीं कर रहा है, पर सब क्या मुक्त हो रहे हैं, अपने में मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। कोई पत्नी का भजन करता है, कोई धन का करता है, कोई पुत्र का करता है, अनेक प्रकार से भजन कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से तो नरक की प्राप्ति है, पर शास्त्र ने भजन की बड़ी महत्ता भी गाई है। तो भजन है क्या जिससे मुक्ति है, और वो भजन क्या है जिससे नरक की प्राप्ति। भजन एक रसायन है। अब पुत्र में अपना रसायन डाल दिया तो नरक की प्राप्ति निश्चित है। और ये रसायन को एक महत्ता से युक्त कर दिया तो मुक्ति निश्चित है। तो भक्ति की परिभाषा क्या है? महात्म ज्ञान पूर्वक स्नेह आख्य अंतःकरण वृत्ति विशेषः भक्ति। महत्ता ज्ञान पूर्वक ऐसी एक तरल स्निग्ध एक रसायन उत्पन्न जब होता है तो अंतःकरण के समस्त दोषों को उनको निवृत्त कर दे, ऐसा ही रसायन है। तो भक्ति में, भक्ति सब कर रहे हैं पर उसमें महात्म ज्ञान चाहिए। यदि किसी मां भगवती प्रकट हो जाए, यदि आपकी उसमें महत्ता ज्ञान नहीं है कि मां भगवती ये अखंड ब्रह्मांड नायिका हैं, ये वृत्ति उदित नहीं हुई, काम उत्पन्न हो गया, तो ये भक्ति हुई या बंधन हुआ? बंधन। लेकिन स्निग्ध तो स्नेह तो बहुत है, अपनी पत्नी के प्रति बहुत स्नेह है, भक्ति तो हो रही थी, लेकिन महत्ता का ज्ञान नहीं था। तो महात्मा ज्ञान पूर्वक स्नेह अंतःकरण वृत्ति विशेषा भक्ति, ये भक्ति ये अंतःकरण की शुद्धि का हेतु है। इसी से मोक्ष के मार्ग में, मोक्ष का मार्ग उत्पन्न होता है। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायनम कथा यज्जोषणात् आस्वपुवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति। सतपुरुषों के संग से, उन भगवान की कथा के श्रवण करने से ऐसा एक पराक्रम उत्पन्न होता है जिसके सेवन से आस्वपुवर्ग वर्त्मनि मोक्ष के मार्ग में अत्यंत शीघ्र ये श्रद्धा रति और भक्ति क्रम से उत्पन्न होती है। तो ये भक्ति से मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। और महात्मा ज्ञान नहीं है तो भाई नरक की प्राप्ति होगी। और आगे वक्ताओं ने बहुत सुंदर सुंदर बात कही। मैं का बहुत सुंदर निरूपण किया। और वैसे ही जो प्रश्न, 3 प्रश्न रखे हैं, ये सब संत इसी पर बोल रहे हैं और हमसे ही सुनना चाहा तो वो भी बोलेंगे।
तो देखो इन पे 3 प्रश्न क्या किए। एक है आत्मज्ञान क्या है, परिभाषा क्या है, और दूसरा प्रश्न है आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है और आत्मज्ञानी के लक्षण क्या है। हम जो सोचते हैं कि अज्ञान निवृत्त करेंगे, जो संसार की प्रवृत्ति है, एक तो प्रवृत्ति में फंसा रहना ये भी बंधन है, और हम प्रवृत्ति को निवृत्त करेंगे ये भी एक बंधन है। हम अज्ञान निवृत्त करेंगे ये भी बंधन है। हम कर्म को निवृत्त कर देंगे ये भी बंधन है। ये कुछ नहीं। प्रपंचो यदि विद्येत निवृत्त्यत न संशया, माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। यदि ये प्रपंच होता तो इसकी निवृत्ति होती, ये कर्म होता तो इसकी निवृत्ति होती। यदि आप निवृत्त करना चाहते हैं तो आप में कर्तृत्व, कर्तापना खड़ा हो जाता है। जैसे प्रवृत्त में कर्तृत्व है ऐसे निवृत्त में भी कर्तृत्व है। ये बात थोड़ी सूक्ष्म है। ये निवृत्त निवर्त्य निवर्त की कोई बात नहीं है, केवल समझदारी की बात है कि ये नित्य निवृत्त है। यदि ये प्रपंच होता तो इसकी निवृत्ति हो जाती है। तो केवल माया मात्र है, समझना है ये माया मात्र है, निवृत्त नहीं करना है। यदि निवृत्त करेंगे तो हमें कर्तृत्व जागृत हो जाता है, कर्ता बन जाएंगे ना। और समझ गए कि है ही नहीं तो हमारा कर्तृत्व क्या जागृत होगा। तो आत्मज्ञान क्या है, वैसे ये शब्द ही ठीक नहीं है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा अलग और ज्ञान अलग, ऐसा नहीं। शंकराचार्य भगवान ने कहा कि आत्मा कैसा है, जैसा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कैसा है, जैसा आत्मा। और आत्मा कैसा है, जैसा शास्त्र और स्मृतियों ने, भगवान ने बताया है, उपनिषदों ने बताया है। ऐसा प्रश्न किया तो आत्मा का ज्ञान ये शब्द नहीं बनता है। आत्मा ही ज्ञान है और आत्मा का ज्ञान हो भी नहीं सकता किसी को, ना अब तक किसी को हुआ है और ना हो सकता है। यदि आत्मा को का ज्ञान होगा तो आत्मा को आपने विषय बना दिया है। आत्मा को विषय बनाया और जो वस्तु विषय बन गई, साध्य बन गई, वो उत्पन्न होने वाली होगी और मरने वाली होगी। तो आत्मा का ज्ञान किसी को हुआ नहीं। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। अभी थोड़े दिन पहले संतों ने कहा कि जो आंख से, कान से देखते हैं, जीवा से देखते हैं, जो देखना है इसी का नाम ज्ञान है। ये तो जहां जहां प्रकट हो रहा है, नेत्र में प्रकट हो रहा है, जीवा में प्रकट हो रहा है, त्वचा में प्रकट हो रहा है, वहां उसकी अभिव्यक्ति हो रही है उस ज्ञान की, उस आत्मा की। जहां अभिव्यक्ति होती है इसलिए हम कह देते हैं कि यहां इससे ज्ञान हो रहा है। तो जो ज्ञप्ति ज्ञान है, एक है ज्ञायते अनेन ज्ञान, एक ज्ञप्ति ज्ञान, एक जानाति ज्ञान। तो जो ज्ञप्ति ज्ञान है उसमें ना ज्ञाता है और ना ही उसमें ज्ञान का विषय है। तो वही ये आत्मा है। आत्मा का ज्ञान हम करने जाएंगे
तो कुछ हमारे हाथ नहीं लगेगा, एक घटपट के तरह ही हमको एक ज्ञान कर लेंगे, समझ लेंगे कि ये आत्मा है, ये इसका ज्ञान है। ऐसा ये विषय नहीं है। केवल ये समझना है कि जो महसूस होना, कल भी चर्चा हमने करी थी, जो महसूस होना है अस्तित्व मात्र है, जिसको अभी संतों ने कहा था शम, 4 प्रकार के जो साधन बताए थे, परम ज्ञान, परम सुख, परम लाभ, ये जो चर्चा हुई थी वस्तुतः ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो ये आत्मा जो है ये परम निरतिशय है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है, इसके सदृश भी नहीं है, इससे कोई छोटा भी नहीं है, इससे बड़ा भी नहीं है। जो वस्तु वही वही हो, उसके लिए क्या लक्षण बनेगा? फिर भी शास्त्रों ने बताने की कोशिश की है। लक्षण लक्ष्य, लक्षण लक्ष्य अवश्य लक्ष्य होता है तभी लक्षण बनता है, और आत्मा कभी लक्ष्य हो नहीं सकता, तो लक्षण भी नहीं बनता और आत्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो तीनों प्रश्न एक दृष्टि में तो पूरे खंडन हो गए, परंतु इसी में इनका उत्तर भी निकल जाता है कि आत्मा जो भी अपने अस्तित्व पर जितने भी आरोप हैं, चाहे वो स्थूल आरोप हैं, सूक्ष्म हैं, कारण आरोप हैं, व्यक्त आरोप हैं, अव्यक्त आरोप हैं, विशिष्ट आरोप हैं, अविशिष्ट आरोप हैं। अविशिष्ट भी आरोप है, ये धर्म भी आरोप है। सार्वभौम धर्म धृति क्षमा दमो अस्तेय शौचमिंद्रिय निग्रह सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये सार्वभौम धर्म भी ये उस आत्म तत्व पर आरोप है, क्योंकि समष्टि अवच्छिन्न है। ये प्रकृति भी उसके ऊपर आरोप है, ये जो परा प्रकृति है, जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत, ये भी उसके ऊपर आरोप। विशिष्टता भी अविशिष्टता भी, व्यक्त भी अव्यक्त भी। विशिष्टता तो हमको दिखाई देने लगती है, अविशिष्टता नहीं दिखाई देती। गहरी निद्रा में ये जो अव्यक्तता है ये भी एक आरोप है। तो समस्त आरोपों को समझना, निवृत्त नहीं करना। निवृत्त तो है ही, समझ मात्र से वो नित्य निवृत्त है। ये समझ गए कि अस्तित्व रूप मैं तो अस्तित्व रूप हूं। ये जो अस्तित्वपना है, ये नेताओं की सत्ता की बात नहीं कह रहे हैं। ये सत 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 मिलकर के सत्ता, जो राजनीति में सत्ता शब्द का प्रयोग होता है, हम उसको सत्ता शब्द का प्रयोग नहीं, वो सत्ता नहीं है। यहां सत्ता एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। वहां कोई समुदाय नहीं है सत्ता, जिसको भगवान ने गीता में कहा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ये समुदाय नहीं है। तो ये जो सत्ता है, अस्तित्व है, ये जिसके आरोप से अपने को भिन्न सा समझता है, ये समझ लें कि ये नित्य निवृत्त है। इसी को कहते हैं आत्मा, इसी को कहते हैं ज्ञान। अभी जो प्रश्न था कि आत्मा क्या है, ये नित्य निवृत्त, नित्य प्राप्त, कोई छाया माया से रहित, व्यक्त अव्यक्त विशिष्ट अविशिष्ट सामान्य से रहित, इनके अत्यंत अभाव, इनके अत्यंत अभाव का प्रकाशक जो सत्ता मात्र है, वही है आत्मा। इसका ना जन्म है ना मरण है। ये जो मैं हूं, ये भी एक स्फुरण है। अंतःकरण में ये स्फुरण हो रहा है। स्फुरण दो प्रकार से होता है, एक बाधित स्फुरण है और एक अबाधित स्फुरण है।
ये बाधित स्फुरण है। जब तक ये शरीर रहेगा, आंख नाक इंद्रियां रहेंगी, तो ये स्फुरित होता रहेगा, मैं के रूप में, हूं के रूप में स्फुरित होता रहेगा। तत्व ज्ञान होने पर ऐसा नहीं कि वो कहे कि मैं हूं, इसको भूल जाए, ऐसा नहीं। जब भी व्यवहार होगा मैं हूं के रूप में होगा, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, और पशु का भी। हम उसकी भाषा नहीं समझते, पर मैं हूं, पशु भी ये उसको अनुभव है। तो ये अस्तित्व के रूप में, हूं के रूप में जो स्फुरण है, इस हूं के साथ कोई छाया माया, कोई आरोप जुड़े नहीं, तो इसी को बोलते हैं जीवन मुक्ति। क्योंकि जीवन मुक्ति, ये बात आपको नहीं आई उस समझ में, मैं हूं, परंतु मैं हूं के साथ कोई बीज नहीं है, कोई जुड़ने, कोई कार्य नहीं है। मैं हूं के साथ उसका कोई कारण नहीं है। जब तक ये शरीर है, प्रतीति के रूप में, स्फूर्ति के रूप में ये ऐसा भास होता रहेगा। इसी को बोलते हैं जीवन मुक्ति, कि जब तक ये शरीर है, चलता फिरता, खाता पीता, उठता बैठता, उपदेश करता हुआ प्रतीत होता रहेगा। और जब इस मैं हूं के साथ में बीज जुड़ता है, तो यही हो जाता है जीव। जीव भी कहता मैं हूं, परंतु इस देह का बीज वहां मौजूद है। और देह का बीज मौजूद है, जब देह से अनेक पुत्र पत्नी धन इत्यादि जुड़ते चले जाते हैं, एक बहुत बड़ा कार्य का विस्तार हो जाता है, प्रपंच विस्तार हो जाता है। तो ये जो अस्तित्व है, अस्तित्व का किसी के साथ जो कभी था ही नहीं, ये समझ हो जाए, इसी का नाम है आत्मज्ञान। आपके शब्दों में आत्मज्ञान, आत्मा, अस्तित्व, ब्रह्म। और इसके बोध के लिए जो दूसरा प्रश्न था कि आत्मज्ञान कैसे हो, तो आत्मा का ज्ञान तो नहीं होता। आत्मा महसूस होता है, अपना अनुभव स्वरूप रूपता होता है। ये जो समझ है, इसके लिए साधन है, दो प्रकार के साधन। एक साधन है निर्वाण साधन, और एक साधन है प्रमाण साधन। निर्माण साधन का शास्त्र में अत्यंत विस्तार है। यानी ये तक कहा है कि 86 लाख मंत्र ये सब निर्माण के हैं। केवल 4 लाख मंत्र, 4000 मंत्र केवल प्रमाण के हैं, जिनमें उपनिषदें आती। तो ये निर्माण में भी शास्त्र ने अलग अलग विवेचन करके बताया कि ये परंपरागत साधन है, ये बहिरंग साधन है, ये अंतरंग साधन है, ये परमंतरंग साधन है, यानी साक्षात साधन है, ऐसा निरूपण किया। तो जो निर्माण का साधन है, उसमें कुछ चीज बनाया जाता है। एक राम जी की आकृति अपने चित्त में संजोई जाती है, कृष्ण की आकृति चित्त में संजोई जाती है, या बिना कोई आकृति चित्त में न आने पाए एक ऐसी आकृति भी बनाई जाती है। भाव के अभाव का भाव, उसका अभाव, वो जो अभाव है वो भी एक भाव है, क्योंकि भाव प्रतियोगी अभाव जो है वो भी भाव। तो जो चित्त की वृत्ति का जो निरोध है, ये भी एक भाव है, ये भी एक आकृति है, ये एक अव्यक्त आकृति है, एक सामान्य आकृति है, जो इस अस्तित्व पर आरोपित है। तो ये साधन कैसे ज्ञान हो, अपने स्वरूप निष्ठा कैसे हो, तो भगवान ने गीता में बहुत स्पष्ट
बात कही। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो वहां निष्ठा प्रथमा विभक्ति एक वचन, निष्ठा की दो ये नहीं है इसका अर्थ कि मैंने दो निष्ठा कही, ऐसा जो अर्थ करते हैं ये गलत है। निष्ठा एक ही है। एक निष्ठा क्या है? ये ज्ञान निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा ही निष्ठा है, जिसको नैष्कर्म्य सिद्धि कहा है, बाकी निष्ठा नहीं है। यही सम्यक सिद्धि है। इस निष्ठा के दो विधा है, प्रकार है। एक प्रकार है निर्माण का, एक विधा, और एक प्रकार है प्रमाण का। जो प्रमाण का विधा है उसको ज्ञान कहा है, सांख्य कहा, और जो निर्माण की विधा थी, निर्माण का प्रकार था, उसको कर्मयोग कहा। तो दो भगवान ने साधन अलग अलग स्पष्ट करके बताए कि ऐसा नहीं है कि इन दोनों साधनों को मिलाना नहीं है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कुछ हाथ नहीं लगता। इसीलिए शास्त्र संप्रदाय विद ही ग्रंथ का जो अवलोकन है, स्वाध्याय है, वही पता चलता है। नहीं तो शास्त्र में दोनों प्रकार के वाक्य मिलते हैं। एक वक्ता ने कहा था कि ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय में समन्वय अध्याय, श्रुतियों का समन्वय किया कि श्रुति में ये क्या, इसका तात्पर्य क्या है और इसका तात्पर्य क्या है। फिर आगे विरोध परिहार कि इनमें कोई विरोध नहीं है, ये अपने स्थान पर है, ये अपने स्थान पर है। साधन अधिकारी की भिन्नता से। तो ये जो साधन है, जब हमारा अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होगा वैसे वैसे ये चैतन्य की चमक अंतःकरण में स्फुरित होने लगेगी। वो चमक क्या है? चेतन की चमक क्या है? ये वैराग्य विवेक। वैराग्य में दो चीज हैं, एक शांति है और एक असंगता है। जब ये असंगता, शांति अभिमान राहित्य के रूप में प्रकट होती है, तभी उसको श्रद्धा कहते हैं। जब ये मन की शांति के रूप में अभिव्यक्त होती है असंगता शांति, तो इसी को शम कहते हैं। जब कर्म विक्षेप की राहित्य में प्रकट होती है तो इसी को उपरति कहते हैं। और जब ये असंगता शांति काम क्रोध सिद्धि आदि की निवृत्ति के रूप में उत्पन्न होती है तो इस समाधान के रूप में प्रकट होती है। तो वैराग्यवान का लक्षण क्या है? असंगता और शांति। वैराग्यवान किसी का प्रतिकार नहीं करता है। भगवान राम को देखें, पद्मासन लगाए हुए, गाल पर हाथ रखे हुए बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं है। मुख पीला पड़ गया है। योग वासिष्ठ में कथा में सुने, देखें, कोई प्रतिकार नहीं करते। कभी कभी उनके मुख से एक शब्द निकल जाता है कि ये सब जल रहा है, ये संसार सब जल रहा है, काल के गाल में जा रहा है। बस इससे ज्यादा कोई शब्द ही नहीं निकलता। तो जो प्रतिकार है ये वैराग्य में घृणा नहीं है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं काक विष्टावत, जैसे कौवा की विष्टा में ना तो हे बुद्धि होती है, ना उपादेय बुद्धि होती है, ना ग्रहण करना है ना त्याग करना है। ये हे उपादेय, जो हे उपादेय से रहित एक ऐसी वृत्ति है, जो ऐसी चैतन्य प्रज्वलित वृत्ति है, इसी का नाम है वैराग्य। इस वैराग्य की भूमि पर ही ये अध्यात्म ज्ञान जो अभी प्रश्न है उसी भूमिका पर खड़ा हुआ है। वैराग्य नहीं है तो ये ज्ञान की कोई चर्चा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान ये केवल वाचिक है, शब्द है, निष्ठा के रूप में परिवर्तित नहीं। तो वैराग्य में दो चीज हैं, असंगता और शांति। और दूसरे शब्दों में कहे कि ममता की निवृत्ति और अहंता की शिथिल होना।
अहंता की शिथिलता और ममता की निवृत्ति। जहां जहां हमने ममत्व जोड़ रखा है, धन में, पुत्र में, स्त्री में, कर्म में, वहां ममता छूट जाए और जो अहंता बचती है, अहंता शिथिल हो जाती है, उसमें आग्रह, उसको बनाने में, बिगाड़ने में आग्रह नहीं रहता है। यदि हम किसी को सुधारने के लिए, बनाने के लिए, कोई सलाह देने के लिए हम बहुत ज्यादा तत्पर हैं, तो समझ लो वैराग्य की छाया भी उनके पास नहीं है। जो वस्तु है नहीं, उसको क्या बनाना, क्या बिगाड़ना। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रपंच यदि विद्येत निवर्तेत न संशया, यदि होता तो उसकी निवृत्ति होती। ये तो माया मात्र है, बस समझ लो कि माया खेल हो रहा है, इसमें कोई निवृत्त करना नहीं है और निवर्त्य भी नहीं है, निवर्तक भी नहीं है, निवर्तन भी नहीं है, केवल समझ है। ध्यान में कर्तृत्व है, पर ज्ञान निधिध्यासन में कर्तृत्व नहीं। वहां कर्तापना है, लेकिन अज्ञात रूप से वृत्ति निरुद्ध हो जाती है। त्रियम एकत्व संयम, तीनों समाधि जो होती है, उसमें साध्य, साधन और जो साधक है, तीनों एक हो जाते हैं, तो वहां कर्तापना छुप जाता है, अज्ञात हो जाता है, और जब मौका होता है तो प्रकट हो जाता है। यदि वहां, क्योंकि वहां जैसे मुट्ठी को बंद करना है, खोलना है, ऐसे मुट्ठी को बंद करने में भी प्रयास है। तो जो प्रयास होना और उसके साथ कर्तृत्व होना, और प्रयास होना, कर्तृत्व, मरना, ये दोनों अलग अलग बात है। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने कि प्रयास है और कर्तृत्व है, एक स्थिति तो यह है, और एक प्रयास है परंतु कर्तृत्व नहीं है, या कर्तृत्व मिट रहा है। एक स्थिति यह है, एक ध्यान है और एक निधिध्यासन। जैसे कि आप किसी नदी की धारा में कोई जंजीर पड़ी हुई, तीव्र वेग से नदी बह रही, और एक आदमी ऐसा है कि नदी जंजीर को पकड़ करके स्नान कर रहा है, और एक ऐसा है कि जंजीर को पकड़ना चाहता है, नदी के थपेड़ों को भी हटाता। तो जिसने नदी जंजीर को पकड़ रहा है, वो और नदी के थपेड़ हटा रहा, प्रयास तो कर रहा है, पर कुछ पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। नदी की थपेड़ का प्रयास है, जंजीर को पकड़ने का प्रयास नहीं है। इसी का नाम है ज्ञान निधिध्यासन, कि अपने आत्म स्वरूप की स्पष्टता में बैठ करके विजातीय वृत्ति का जो तिरस्कार, और एक स्थिति क्या बनानी है, पकड़ना है, एक अभाव स्थिति को बनाना है, एक राम आकृति को, शिव आकृति को बनाना है, और संसार की विजातीय वृत्ति को हटाना। तो वहां जो पकड़ है, यही कर्तृत्व है, और ये कर्तृत्व ही मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा प्रतिबंध है। मुझे आत्मज्ञान होएगा, ये सबसे बड़ा प्रतिबंध है। मैं अज्ञानी हूं, ये तो प्रतिबंध है ही, पर मुझे आत्मज्ञान नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रतिबंध है। मैं आत्मज्ञान करूंगा, ये प्रतिबंध है। ये बात थोड़ी सूक्ष्म है। आप ऐसा मत सोचना कि स्वामी जी ने साधन का निषेध कर दिया। डरते डरते समाज में बोलना पड़ता। अभी हमको डर लग गया
कि ऐसा ना हो कि लोग जो है जब तब भगवान पूजा हवन यज्ञ आदि सब कुछ छोड़ दे। इसलिए व्यक्तित्व को सावधान रहना पड़ता है कि ना जाने कि हाँ तो सुन लिए, हमारा तो संन्यास हुआ, स्वामी जी ने संकल्प कराया कि आज से नित्य नैमित्तिक कर्म आदि सब निवृत्त हो गए, अब तो मैं संध्या वंदन छोड़ देता हूँ और मंदिर में पूजा करता हूँ भी छोड़ देता हूँ। ये जो है ये ऐसी बात नहीं कही जा रही है, ये बात ये कही जा रही है, एक ऊपर की कक्षा बताई जा रही है। सत्संग वही है जो एक कक्षा से उठ करके ऊपर की कक्षा का बोध हमको कराए, यानी एक भ्रांति कई निवृत्ति हो, एक भ्रांति हमारी टूटे, वही सत्संग है। यदि भ्रांति निवृत्त नहीं होती, जितने हम जानते हैं उतने ही जानते हैं, तो सत्संग से आप दूर हैं। आप एक सात्विक मनोरंजन में हैं, एक सत्वगुण में, सत्वगुण के सात्विक मनोरंजन में है, आप में ठीक है, रज नहीं है, तम नहीं है, पर कोई गति नहीं है। सत्संग जो है गुणातीत तो होता है। ये बात कोई बताता है। सत्संग का मुख चैतन्य अभिमुख होता है। जब पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद को देखता है, वो नीचे नहीं देख पाता है, वो संसार उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। तो सत्संग गुणातीत होता, गुणातीत की तरफ मुख किए होता है। इसलिए सत्संग सती सत्यायाम संगः सत्संग, सत परमात्मा में जो स्थित होना है, इसका नाम है सत्संग। ये नहीं हुआ तो सता संगेन सत्संगः, सत के सता सज्जनानाम सत्संगः, सताम पुरुषान, सत्पुरुषों के साथ जो संग है सत्संग है। या सतः संग सत्संग, सता संग सत्संग, सती सत्यायाम संग सत्संग। कर्म व्युत्पत्ति तीनों से ये सत्संग शब्द की व्युत्पत्ति होती है। सत परमात्मा में बैठना सत्संग, और सज्जनों का, संतों का संग करने का नाम सत्संग, और उनके साथ संबंध स्थापित करने का नाम सत्संग। तो सत्संग से कहने का मतलब यह है कि भ्रांति टूटे तो सत्संग है। यदि हम ज्ञात में ही रमण करते हैं, अज्ञात की खोज नहीं है, तो सत्संग नहीं। मन का स्वभाव क्या है? ज्ञात वस्तु में जो देखा है, सुना है, उसी में रमण करता है। नितांत अज्ञात वस्तु की कभी कल्पना नहीं करता। कहो कि नहीं, हमने तो ऐसा स्वप्न देखा था कि हमारा हाथी का सिर है, वो तो हमने कभी मनुष्य का देखा नहीं, या घोड़े का सिर है। तो मन का स्वभाव होता है मनसा सीव्यते, मन सिल लेता है। मन जो है भूत की वस्तु को, भविष्य की वस्तु को, वर्तमान की वस्तु को, उनको एक दूसरे से सिल लेता है। कभी सुना था हाथी का सिर और एक मनुष्य, दोनों को सिल लिया और कहने लगा ये मैं हाथी का शरीर था। तो हाथी भी देखा है, मनुष्य भी देखा है, दोनों को सिल दिया। नितांत अज्ञात वस्तु मन कभी नहीं करता, और हमेशा मन कभी सत्य का पक्ष भी नहीं लेता। मन कभी सत्य का पक्ष भी नहीं लेता, क्योंकि मन में रज की प्रधानता है, प्रवृत्ति की प्रधानता है, और बुद्धि जो है सत्य की पक्षपाती है। वो बात अलग है कि एक बार
हम मन के पीछे हो गए, बार बार वही अभ्यास करते रहे तो मन बुद्धि अपना निर्णय देना बंद कर देती है, वो बात अलग है। परंतु ये मत समझिए कि बुद्धि सत्य का पक्षपात नहीं करती है, सत्य का पक्षपात करती है। अब ये जो तो बुद्धि क्या है, अज्ञात की ज्ञापक है, अज्ञात की खोज करती है, और मन जो है ज्ञात में रमण करता है। तो आप जब बुद्धि में बैठते हैं तो आप रजोगुण से ऊपर उठते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं तो रजोगुण में होते हैं। जब भी साधन होता है वो सत्व प्रेरित होकर के सत्व में होता है। तो जब तक हम बुद्धि, भगवान ने गीता में जितना बुद्धि का पक्षपात किया है इतना कहीं कुछ नहीं कहा। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतुवः, बुद्धिया विशुद्ध बुद्धिया धत्या, बुद्धि का पक्ष लिया है, बुद्धि की शरण आ, मैं तुझे बुद्धि योग देता हूं। अरे बुद्धि ग्राह्य मतेंद्रियम, अनेक श्लोक ऐसे मिलेंगे गीता में जिसमें भगवान ने बुद्धि का पक्षपात, बुद्धि को महत्ता दी। क्योंकि आपके पास जो विशिष्ट कारण है वो बुद्धि है, इसी से आपकी मनुष्यता, मन की विशिष्टता से आप मनुष्य नहीं है, मन की विशिष्टता से तो आप पशु हैं, बुद्धि की विशिष्टता है। तो आत्मज्ञान की जो प्रश्न था कि आत्मज्ञान में कोई लक्षण नहीं है, अलक्षण लक्षणम लक्षणम। अभी जो लक्षण की बात पूछे हैं कि जो जिसका कोई लक्षण नहीं है यही उसका लक्षण है। अचिंतनम चिंतनम, जिसका चिंतन नहीं है यही उसका चिंतन है। संत महात्मा यही निषेध वृत्ति के द्वारा, नामता प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा न वह प्रज्ञा, इसी निषेध वृत्ति के द्वारा, निषेध मुख से उसको लक्षित करते हैं। इदम रूप से अंगुली निर्देश मात्र से उसको बताते नहीं है। यदि अंगुली निर्देश मात्र से बताएंगे तो वो वस्तु साध्य हो जाएगी, विषय हो जाएगी। और समय होगा साहब। और तीसरा प्रश्न मैं संक्षेप में बताएं कि आत्मज्ञानी का लक्षण जो है, देखो जितने गीता में 3 जगह लक्षण बताए, एक तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण, एक ज्ञानी भक्त के लक्षण, एक गुणातीत के लक्षण। इन तीनों लक्षणों में देखेंगे कहीं कोई बाह्य लक्षण है नहीं। सारे लक्षण जो है नित्य निवृत्त को ही द्योतित करते हैं। जो आत्मज्ञान का लक्षण है वही आत्मज्ञानी का लक्षण है। मुख्य रूप से एक लक्षण मोटे तौर पे आप समझ लीजिए, हालांकि लक्षण नहीं बनता। यदि कहीं चिपक है, आसक्ति है, कहीं पकड़ना चाहता है तो आत्मज्ञान नहीं। ये वैराग्य से प्रारंभ होता है और जाकर के निष्ठा में पर्यवसान होता है। तो ये कब पता चलेगा? अत्यंत समीपता से रह करके सेवा के द्वारा तब ये बात पता चलेगी, नहीं तो कोई स्थूल रूप में लक्षण नहीं बन सकता। क्योंकि कोई पुरोहिती कर्म कर रहा है, कोई समाधि लगा रहा है, जनक भोगी कृष्ण सुखद त्यागी जनक भोगी और पुरोहित काम वशिष्ठ जी कर रहे हैं। यदि इन लक्षणों को देख करके बता तो कुछ नहीं पता चलता। केवल इतनी बात है कि आप अत्यंत सन्निकट रह करके महात्मा को या तो महात्मा जानता है या जिज्ञासु जानता है, बाकी किसी की सामर्थ्य नहीं है कि महात्मा को समझ सके। सेवा के माध्यम से कुछ आभास होता है, यदि उसको विवेक है तो आत्मज्ञान का मुख्य ज्ञानी का लक्षण क्या है कि कहीं किसी प्रकार से आसक्ति नहीं। ओम